वेरी वॉर्म वेलकम। ये मैं खड़ा हुआ हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में और आप देख सकते हैं 3 पीपीज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान। लाड़काना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 1970 की दिहाई से जनाब भुट्टो साहब ने जब पार्टी यहाँ पे रखी बुनियाद, तो ये वो गढ़ है पीपल्स पार्टी का जहाँ से वो कभी हारी नहीं और इसको हम उनका सियासी हेडक्वार्टर तस्वर कर सकते हैं। इधर हम इसलिए आए जानने के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान से हारी सवाए सिंध के। तो आखिर ऐसा क्या जादू है पीपल्स पार्टी के पास कि सिंध की आवाम जो है वो उसको सीने से लगा के रखते हैं, दिल से लगा के रखते हैं और उनके हिसार से बाहर निकल नहीं पाते। लाड़काना आने से पहले परसेप्शन तो यही है मेरा था कि एक मॉडर्न सिटी होगी क्योंकि यहाँ हुक्मरानों का है, लेकिन ये एक मॉडल हाउस है। यहाँ का मॉडल हाउस से मेरा यहाँ के अक्सर घर आपको इस तरह के नजर आएंगे। ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है और नीचे जो है आप देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं वो जो होती है ना दरियाँ, वो भी फटी हुई दरियाँ, उनकी दीवारें। लाड़काना शहर बेनज़ीर भुट्टो साहबा का शहर, भुट्टो साहब के शहर के घर के हालात बता रहा हूँ। वो दीवारें जो हैं वो फटी हुई हैं, फटी हुई जो दरियाँ होती हैं उसकी दरवाज़ा है नहीं और ये एक दरी है उसका दरवाज़ा है, आधा दरवाज़ा टूटा हुआ है। बाकी बाहर जो आप गलाजत के ढेर हैं। अंदर आकर आपको हालात दिखाता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की आवाम जो है वो लाड़काना जैसी अहम तरीन शहर के अंदर किस तरह अपना रोज़ो शब जो है उसको बेसिकली पूरा कर रही है। आपका मेरा साथ है इस घर के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का घर है, यहाँ से वोट मिलता है पीपल्स पार्टी की, उनका झंडा यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, ये आई थिंक बाथरूम की जगह है। बेनज़ीर साहिबा, जरदारी साहब, भुट्टो साहब का जो अहम तरीन शहर लाड़काना, वहाँ पे रहने वाले जो है अमूमन घर अक्सर घर वो उनका जो वॉश बाथरूम है उसमें पानी भी आपको नज़र नहीं आएगा और टॉयलेट सीट नज़र नहीं आएगी। ये घर के हालात हैं। यहाँ पे घर के अंदर गटर मिक्स है, कोई तमीज़ नहीं है गटर की और घर की। ये आप देख सकते हैं, ये इनका स्टोरेज है पीपल्स पार्टी के जियाले लाड़काना के शहरी। और बाकी के अगर हम दिखा सकें, ये इनका किचन है, आउटडोर किचन है, वो किचन का स्टोर है और उधर अहल खाना होती हैं उनकी और किसी जगह पे जो है वो बांसों से बेड बनाया हुआ है, किसी जगह पे जो है छत ही नहीं है। तो लेकिन ये सारे पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। अंदर आप देख सकते हैं फर्नीचर वगैरह कोई ख़ास नहीं है। गुर्बत की अगर आपने कभी सुना होगा अक्सर कि गुर्बत ख़ते गुर्बत से नीचे जो है पाकिस्तान में करोड़ों लोग बसते हैं, तो वो ये एक है। लेकिन आपको ये शायद ना पता हो कि ये उस जगह पे भी बसते हैं पाकिस्तान में ख़ते गुर्बत से नीचे लोग, गुर्बत की लकीर से नीचे, जो कि लाड़काना जैसा अहम शहर है। वज़ीर आज़म की जगह है, वज़ीर आज़म की जागीरें यहाँ पर हैं, वो यहाँ से वोट लेके आते हैं और पीपल्स पार्टी का वोट लेके आते हैं। ये सारे पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं ये मुस्तकबिल के पाकिस्तान के शहरी हैं। तो तालीम का तो खैर मेयार डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। ये है जी कमरा, इसके ऊपर जो है वो छत नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और अंदर भी हालात जो है वो कोई ख़राब ही है। लाड़काना शहर है और आप जाले? जी जी। तो वोट किसे देते हैं? वहाँ से पीपल्स पार्टी को देते हैं, बचपन से ही देते हैं। बचपन से ही देते पीपल्स पार्टी को। जब तक भुट्टो साहब जिंदा था उस वक्त से हम देते हैं पीपल्स पार्टी को। क्या वजह है? इतना आपके हालात तो बड़े ख़राब है, फिर भी आप? हालात ख़राब है, हमारे को शौक है, अब एक मोहब्बत है पीपल्स पार्टी के साथ। हाँ बिल्कुल, यकीन से ही हम उसको दे। अभी भी हमने पीपल्स पार्टी को दिए। बेनज़ीर साहब का वोट है, आगे उनके खामिन को मिलता नहीं, उसका है खावन को ही देते। जैसा भी हो खामिन, जैसा भी हो, खावन होवे, उसका बच्चा होवे, हम उसको बच्चा जैसा भी हो, अहल है ना अहल है, जैसा भी होवे हम उसको देंगे। हमारा वायदा है पीपल्स पार्टी के साथ, हम दूसरे के नहीं देंगे। आपके अपने बच्चों की हालत तो बड़ी खराब है यहाँ पे। खराब है जैसे, बस अल्लाह ताला की शुक्र है। बेनज़ीर के बच्चों को वोट देंगे? जी जी, उसको देंगे। क्या है, जिसके भी मिलते हैं हमने ईमान से उसके देते हैं, समझा? ईमान है आपको ना? बेनज़ीर के देते हैं, ये वाउंट उसका है, बेनज़ीर का वाउंट है, बेनज़ीर का। क्या औरतें बच्चे आपके अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, मर जाए कोई फर्क? हाँ नहीं, फर्क पर नहीं पड़ता। गरीब है आदमी, क्या करें सर, किसके पास जाएं? कोई भी नई पार्टी आए, ठीक है ना,
घर बना के दे, तालीम दे, आपके बच्चों को रोजगार दे, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को? नहीं सर, हम ईमान अपना नहीं बेचेंगे। अच्छा, आपका ईमान है? हाँ, हम ईमान भुट्टो? हाँ, ईमान अपना नहीं बेचेंगे। वो चाहे और जिए भुट्टो से। अगला जो सदर है कौन होगा आपका, मतलब पार्टी का? बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो है, वो पार्टी का है, सरबरा पार्टी का वो ही है। बच्चा नहीं छोटा सा वो तो? नहीं अभी छोटा सा बच्चा कौन किधर है, अभी तो बड़ा हो गया। अभी पार्टी का सरबरा वो ही है ना, पार्टी तो वो ही संभालेगा ना। पार्टी हमारी पीपल्स पार्टी का कमांड तो वो ही है ना, बिलावल भुट्टो सरदारी। आप लोगों में से कोई नहीं संभालेगा पार्टी को? नहीं सर, हम किधर संभाल सकते हैं, ये तो भुट्टो का है। आप लोग कौन है? हम लेगारी हैं, गड़ी खुदावत भुट्टो के रहने वाले हैं। आप वैसे आप यहाँ आप मज़ारे हैं भुट्टो फैमिली? नहीं गांव के हैं, इधर हमारे बाबा परदादा इधर गुजार। शुरू से भुट्टो उसके मुलाजिम रहे हैं आप? हाँ हम शुरू से सारी जिंदगी भुट्टो को वोट दें इंशाअल्लाह, मरते दम तक। परफॉर्मेंस जैसी भी रहे? जो लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं आके भुट्टो साहब के मज़ार पे, वो पूरा हो जाता है सर। हाँ, शरनाई लेके आते हैं इधर। कोई आपने मन्नत यहाँ पूरी होते हुए देखी भुट्टो साहब कब्र पे? साईं बहुत काफी आदमी मन्नत लेके आए हैं, काफी आदमी। लोग बच्चों की भी बुलाते लेके आते हैं? हाँ, सारी भुट्टो साहब ने एक को बच्चा दिया था, वो जुमे के दिन आता था, फिर उसने बोला भुट्टो साहब मुझे बच्चा दो, मुझे औलाद नहीं हो रहा है। फिर उसको हमने आंखों से देखा, उसको बेटा भी हुआ। तो बेनजीर से भी कोई मांगता है या सिर्फ भुट्टो साहब से मांगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग आते हैं, मानते हैं, यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, यहाँ से पूरी हो जाती हैं। पहला नंबर कलंदर वो है, दूसरा कलंदर पहला कलंदर कौन है? शहबाज कलंदर लाल। दूसरा? ये सियासी कलंदर है, ये भुट्टो साहब, ये दरबार। और जरदारी साहब कौन से कलंदर है? जरदारी साहब को कौन है, वो तो प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान है ना, वो कलंदर क्यों माने, वो तो जिंदा है ना। सही इसकी उम्र मरने की नहीं थी, मगर ज़ालिमों ने मार कत्ल कर डाला। आप अकीदत में बैठे हुए इधर इनके? बिल्कुल अकीदत नहीं। वोट आप हमेशा पीपल्स पार्टी को देंगे? हाँ इंशाल्लाह, चाहे परफॉर्मेंस जैसी भी हो? बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। बिलावल को आप सारी जिंदगी आप बिलावल भुट्टो को वोट देंगे इंशाल्लाह। ये कोई हिंदू से नफरत थोड़ी है। इंसान तो नहीं है, पर हम तो बोल नहीं सकते उसको। किससे डरते? मियाँ बेटे से। लड़कियां ज्यादातर जो है वो मुसलमानों की मोहब्बत का शिकार क्यों बनती हैं? मुसलमान लड़कियां क्यों नहीं हिंदुओं की मोहब्बत का शिकार बनती हैं? असल में ये मसला है कि गांव में यार, इसका जवाब क्या दूंगी। सिंध के इस सफर में हमने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में लड़काना गड़ी खुदा बख्श का दौरा कराया। सिंध का ये सफर रवां दवा है। कहना तो ये चाहिए कि सिंध की सरजमीन से रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जमीनी हकायक चिल्लाते हैं कि ये सिर्फ भुट्टो और उनके हारियों अकीदतमंदों की सरजमीन है। पाकिस्तान के दूसरे दही इलाकों की तरह दही सिंध आकर भी पता चला कि औरत यहाँ कितनी बाइख्तियार है और उसकी कितनी इज्जत है। यहाँ भी गैरत के नाम पर अपनी ही बेटी का कत्ल करने वाला बाप इलाके का गैरतमंद तरीन शहरी है। गैरत की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं जो यहाँ दस्तयाब हैं। गैरतमंद मर्द वो भी है जिसकी औरतें जानवरों की तरह खेतों में काम करती हैं और वो खुद सड़क के किनारे बैठकर ताश खेलता है। गैरत के मेयार पाकिस्तान में ये भी हैं कि जब अपनी ही बेटी को हक मौरूसियत व हक ज़ौजियत देने से इनकारी बाप या खामिंद कानून के शिकंजे से कोसों दूर दंदनाते हुए फिरते हैं। जमीन और औरत अगर कुछ लोगों के नजदीक वजह तनाज़ा है तो यकीन करें सिंध के खित्ते ढहरकी का दौरा आप लोगों के लिए बहुत अहम है कि ये वो सरजमीन है जहाँ मियाँ मिट्ठू जैसी अनोखी शख्सियत विराजमान है। इनके नाकदीन के नजदीक ये एक संगदल इंसान है जो बंदूक के जोर पर हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, जबकि इनके चाहने वाले इनको मुसलमानों का रूहानी पेशवा मानते हैं।
इन पे लगने वाले इल्ज़ाम शिद्दत इख्तियार करते हैं जब यह कहा जाता है कि मियाँ मिट्ठू हिंदू औरतों बिलखुसूस लड़कियों को मुसलमान करते हैं। इल्ज़ाम यह है कि आपका आस्थाना और उनके हवारियों का एक जत्था प्लानिंग के जरिए हिंदू लड़कियों को मोहब्बत के फरेब में फंसाता है और यूँ मुसलमान बनाकर शादी करके छोड़ देता है। दीन की खिदमत करने का ये भी एक तरीका है। इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, मामला मजहब का है या कुछ और, ये जानने के लिए हम मियाँ मिट्ठू के आस्थाने ढहरकी गए जो सक्कर से 2 घंटे की मुसाफत पर है। मियाँ मिट्ठू की उम्र 70 साल से जायद है, लेकिन खुद को उम्र रसीदा कहलाना पसंद नहीं करते। इस उम्र में भी वो खुद ड्राइविंग करते हैं, शिकारी भी बला के हैं, बंदूक की नाल से बड़े बड़े बुतों को उड़ा देने का दावा करते हैं। उनके हवारी और उनके अकीदतमंद उनकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते हैं। उनके आस्थाने में हिंदू लड़कियों को ठहराने की जगह मौजूद है जहाँ उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। तनकीद आ रही है कि आप जो है पीपल्स पार्टी जैसी लिबरल पार्टी में रहते हुए भी जो है वो यहाँ पर इस तरह के तबलीग कर रहे हैं या इस तरह कन्वर्जेंस हो रही है हिंदुओं की मुसलमानों में कि हिंदू जो है वो पाकिस्तान छोड़ के सिंध छोड़ के हिंदुस्तान बस रहे हैं। पहले तो ये कतई तौर पे गलत है कि कोई मुसलमान होने की वजह से यहाँ से छोड़ रहा है, ये कतई तौर पे गलत है। ये एक शरई मसला है कि किसी के पास, आपके पास, किसी के पास कोई अगर मुसलमान होने के लिए आता है तो उसको आप बग़ैर किसी देर के कलमा पढ़ाएं। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो ये शरई मसला है, मेरा नहीं, कि आप खुद जो हैं वो इस्लाम से खारिज हैं। तो आप तनकीद आप पे ये की जाती है कि आपकी पूरी टीम जो है बेसिकली वो इसी काम में लगी हुई है कि हिंदुओं की आबादी को यहाँ से ख़त्म करने के लिए उनको मुसलमान किया जाए, और वो इस काम पे लगे हुए हैं रोज़ो शब। आपकी पूरी तंजीम, आपकी पूरी टीम जो है वो इस काम पे लगी हुई है, ना कि ये कि वो तो ठीक है आप फरमा रहे हैं जो खुद लोग आपके पास आए। आपकी टीम, आपकी ट्रेनिंग इस तरह की है दिहाइयों से, सदियों से, जिसमें आप जो है जो हिंदुओं के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। शरीयत में कभी ये नहीं है कोई लड़का लड़की किस तरीके से आया, कैसे आया है। मतलब जो भी जिस तरीके से भी आता है आपके पास कलमा पढ़ाने के लिए, आप उसको कोई सवाल ये करेंगे कि भाई आपके ज़बरदस्ती नहीं आए, कोई मुसीबत नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, ये सारा कुछ करते हैं, ये पूछते हैं, ये सारा कुछ पूछते हैं। इसके अलावा अब यहाँ तक भी जाते हैं, हालांकि वो शरई तौर पे मना है। उनके बाप दादा को, उनको घर वालों को सबको बुलाते हैं, उनसे बात कराते हैं, भैया आपके पास अगर जाना चाहते हैं, मर्द है, औरत है, लड़की है, कोई भी है, जाना चाहते हैं तो उसको ले जाएं आप। हम पहले ही बहुत हैं, ये नहीं कि हम पहले 5-10 थे तो अब और बढ़ जाएंगे, वो बात नहीं है। हम पहले भी बहुत है, अल्लाह का फजल है, मुसलमान बहुत ज़्यादा है। ये हमारा समझ नहीं आती क्यों, अगर हमारे पास कोई मुसलमान होने के लिए आता है, अगर उसको हम घर देते हैं, अगर उसको कोई नौकरी दिलवाते हैं, उसको खर्चा देते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये तो अच्छी बात है। 18 साल से कम उम्र की हिंदू लड़कियों या लड़कों को भी करते हैं, या उनसे बड़ी शर्त बलूगियत की शर्त है कि जब तक बालिग ना हो तब तक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उन्हें, अगर मर्जी से करवाएंगे। बात यह है कि कानून में ये गुंजाइश नहीं है कि छोटी उम्र वाला जो है ना वो मुसलमान हो जाए, कानून में नहीं है। लेकिन असल हकीकत यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 12 साल थी। शरीयत में कोई रुकावट नहीं है कि कितनी उम्र का मुसलमान। नहीं, मैं ये कह रहा था, अर्ज ये कि हज़रत अली जो थे रज़ी अल्लाह अन्हु, वो तो थे ही आना सल्लम के पास ना शुरू से, तो वो तो मतलब है कि हिंदू से मुसलमान तो नहीं हुए नाज़ुबिल्लाह। पहले तो मुसलमान जो हिंदू है नहीं, पहले मुसलमान तो नहीं थे ना। वो तो एक एग्जाम्पल हम दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो किसी हिंदू के पास भी नहीं थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थे। एक हिंदू जो है वो तो एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंड में एक बच्चा या बच्ची जो है वो, अगर आप 8 साल के बच्चे या बच्ची की ब्रेन वॉशिंग भी कर दें या 12 साल, उसको तो शऊर ही नहीं होता ना। इस्लाम में भी बलूगियत की एक एज है ना जिसमें आप शादी का फैसला करते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं। तो आपके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि आप तो ये तमीज़ भी या ये डिस्टिंक्शन भी रखते हैं कि बच्चे या बच्ची की उम्र जो हिंदू है पहले वो बलूगियत से नीचे ऊपर है। पहले तो इस किस्म का कोई केस आया नहीं है, लेकिन आप रखते हैं वैसे? नहीं आया नहीं है, लेकिन शरीयत में पाबंदी नहीं है। अच्छा, आपके नजदीक नहीं है। मेरा जो बुनियादी सवाल आपसे है, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत से फॉलोअर्स हैं, तो लोग आपसे भी तो इंस्पिरेशन लेते हैं ना, आप इनके लीडर रहनुमा हैं, तो मैं आपका भी तो सोच जानना चाह रहा हूँ ना कि एक लड़की जो है, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए मुझे, एक लड़की जो है वो जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान के असूल के दस्तूर के मुताबिक भी उसका कानूनी राइट है कि उसको माँ बाप उसको फोर्स नहीं कर सकते शादी करना, तो इस्लाम में भी जो मैंने समझा है, मुझे बताइए गलत समझा या सही, कि माँ बाप फोर्स नहीं कर सकते
अगर लड़की बलूगत की उम्र तक पहुंच जाए शादी करने पे मशवरा दे सकते हैं, तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर? लड़की अपनी मर्जी शादी कर सकती है? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? शरीयत में आज़ादी, जो शरीयत कहती है हमें उसमें कोई इतराज़ तो नहीं। जो शरीयत का फैसला है हम उसके खिलाफ तो नहीं चल सकते। और ये आप अपने पे भी असूल ये नाफिज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे इतना क्यों मसला होता है? यहाँ पे पता चला घोटी के अंदर जो है वो कारोकारी लड़कियों करते हैं, कब्रिस्तान है, असल बात उसके खिलाफ आप जिहाद क्यों नहीं करते? आपने हिंदुओं के खिलाफ तो जिहाद शुरू किया है। असल बात यह है कि यहाँ पर जितने सरदार हैं, गुड्डू बराज से पहले उनकी कोई इनकम नहीं थी, वो खुद शरारत करते थे और काराकारी करा के उनसे पैसे लेते थे, वो पैसे सरदार को जाते थे। आपका कई सदियों से ये जो है ये मुकद्दस का फरीज़ा समझ के आप करते हैं कि हिंदू अगर आए आपके पास तो मुसलमान करें, तो ये आपके नज़दीक और मुसलमानों के नज़दीक बहुत बड़ा जिहाद है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कितना बड़ा जिहाद है कि जो जागीरदार जिन्होंने घोटकी में कब्रिस्तान बनाए हुए कारोकारी के, या जो गलती से या सही लड़कियों को ऑनर किलिंग तो होती है ना इस मुल्क के अंदर, पंजाब में भी होती है, सिंध में हर जगह होती है, बलूचिस्तान में भी होती है, उसके खिलाफ तो आपने जिहाद नहीं किया जो इतना बड़ा मसला है। लड़कियों की आवाज़ नहीं बने। जब भी कारोकारी का मसला, जब कौमियत का मसला आता है तो उसमें मैंने फुल उनकी सपोर्ट किया कि ये गलत कर रहे हैं सरदार जो हैं, ये अपनी पेट के लिए, अपनी कमाई के लिए जंग करें। जंग किस तरीके से करें भाई? कौम, भाई बात यह है कि उनकी अपनी कौम है, वो अब सरदार के पास जाते हैं, हमारे पास तो नहीं आते ना, वो उनके पास जाते हैं, सरदार के पास जाते हैं। जब सरदार के पास जाते हैं तो हमारा वहाँ बस नहीं चलता। आप अपनी तमाम तर तबलीग के बावजूद जो है वो हिंदू लड़के लड़कियां तो आ जाते हैं इधर, लेकिन वो जो मज़ारे हैं सरदारों के, वो आपसे इंप्रेस इतने नहीं हुए कि उनको छोड़ के वो हक की तरफ आ जाए। यहाँ पे आपको कामयाबी नहीं हुई आपकी तबलीग को। भाई बात यह है कि अक्सरियत जो है ना वो हमारे इसके खिलाफ है। अक्सरियत जो है, मैं अक्सरियत खिलाफ नहीं है, अक्सरियत खिलाफ। तो जितने भी सरदार हैं, अब किसी के पास जाएंगे बात करने के लिए वो करेगा, लेकिन है सारे खिलाफ। जितने भी बासर लोग हैं सारे खिलाफ हैं। अपनी लड़कियों को कहाँ वो राइट देते हैं, विरासत में कहाँ राइट देते हैं? नहीं देते। खिलाफ किस तरह हुए वो? मैं ये तो कह रहा हूँ आपकी तबलीग फिर कामयाब किस तरह होगी अगर ये आपके आसपास के सरदार ही आपकी बात नहीं सुनते, या उनके मज़ारे जो है? मैंने कब कहा कि मैं सबसे बड़ा हाकिम हूँ, मैं मेरा को उनके ऊपर जबरदस्ती है? मैंने कभी ऐसी कोई शो तो नहीं किया। मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। पूरे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली ख़राब हो रहा है। इमेज ये जा रहा है कि वही जैसा मैंने पहले कहा, ये लंदन में भी ये इमेज है कि वहाँ पे मुसलमान लड़के जो हैं वो मोहब्बत की खातिर मोहब्बत नहीं करते, बल्कि वो लेट्स सपोज आपके साथ मिलके लड़कियों के साथ मोहब्बत का एक ड्रामा करते हैं या मोहब्बत का एक तमाशा करते हैं। उनको कन्वर्ट करने के लिए वो लड़कियां जब उनकी मोहब्बत में शादी के लिए तैयार हो जाती है तो उनको कन्वर्ट होना पड़ता है, मुसलमान बनना पड़ता है। जब वो मुसलमान हो जाती हैं उसके बाद वो लड़के चाहे उनको छोड़ दें या तलाक दे दें, वो लड़की वापस तो अपने हिंदू खानदान में जा नहीं सकती। तो मुसलमान भी हो गई, वो लड़के का मसला भी खत्म हो गया और इशात भी हो गई इस्लाम की। ऐसा हो रहा है यहाँ पे। भाई ये तो अंदर की बात है, मैं अंदर तो अल्लाह ही जानता, मैं नहीं जानता किसी का। ठीक है, अंदर में आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे? मैं ऐसा कुछ। हिंदुओं से उनकी कोई दुश्मनी नहीं। इस दावे की सदाकत को साबित करने के लिए पहले तो उन्होंने हमें खुद हिंदू लड़कियों को इंटरव्यू करने का मशवरा दिया, लेकिन फौरन ही उन्होंने अपना इरादा तब्दील कर दिया और फिर न जाने किस अंदेशे के तहत वो बजाते खुद हमें अपनी निगरानी में एक हिंदू से मुसलमान होने वाली खातून के घर ले गए। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। अच्छा गुलाम साहब, आपने जो है वो थोड़ा बताएंगे किस तरह आपकी शादी हुई? शादी इसने इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद ये जो है यहाँ जाले साहब के पास थी, उसके बाद मुझे पता चला, इससे शादी की। बेसिकली ये पहले ही वहाँ मौजूद थी, इस्लाम कबूल किया तो आपने वहाँ शादी की। आप हिंदू थी पहले? जी मैं पहले हिंदू थी। यहीं पे रहती थी? नहीं, मैं पहले हैदराबाद की थी। तो यहाँ पे किस तरह आप आई मियाँ साहब के पास? बस मुझे इस्लाम कबूल करना था किसी भी तरह, फिर मैं आ गई। तो किसी ने बताया था कि मियाँ साहब इस्लाम कबूल कराते? हाँ, वैसे ऐसे सुना था, फिर इस वजह से मैं आ गई। तो अकेली आप आ गई घर छोड़ के? हाँ, सिर्फ इस्लाम की खातिर? जी। इससे पहले कहीं इस्लाम के मुतल्लिक़ आपको पता चला था? किस तरह पता चला इस्लाम? आप तो हिंदू फैमिली में थी ना, तो वहाँ पे इस्लाम के मुतल्लिक़ किस तरह आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ? बस मैं छोटी थी, ऐसी बाहर जाती थी, स्कूल पढ़ती थी, कुरान शरीफ देखती थी, फिर मेरा दिल आ गया, मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल करूँ। तो फिर आपने मियाँ साहब के हाथ में इस्लाम कबूल कर लिया? जी। ये कब का वाक़या? ये 2011। तो शादी आपकी कब हुई? 2012 में। तो 1 साल आप मियाँ साहब के पास रही? जी। तो आपके वालिदैन जो थे उन्होंने कोशिश नहीं की मिलने की? उन्होंने कोशिश की थी, आए भी थे, लेकिन
कोर्ट में भी आए थे, मैं नहीं मिली थी। जिद भी की थी आओ आओ, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। अपने खानदान के बारे में थोड़ा बताइए, हिंदू फैमिली। अब मैं पहले बहुत अमीर घर की बेटी थी, मेरा अब्बू भी बहुत काम वाला था, उसका कॉटन फैक्ट्री थी पहले। हाँ, फिर बस मैं आना था, मुझे इस्लाम कबूल करना था, टीवियों पे भी देखती थी। अच्छा, ये परसेप्शन है ना यहाँ पे कि बेसिकली लड़कियाँ जो है उनको मुसलमान लड़के पहले उनसे शादी करते हैं और फिर इस्लाम कबूल कराने के लिए, तो आपका इस बारे में क्या राय है? ऐसा होता है हिंदू लड़कियों को? नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी आपकी मर्जी से आपने सब कुछ किया? जी। किसी के फोर्स कोई नहीं है आपने? नहीं। फिर ये लोग क्यों कहते हैं हिंदू यहाँ से जो है वो इंडिया जा रहे हैं इस वजह से कि वो कहते हैं मियाँ साहब जो है वो जबरदस्ती इस्लाम वो उनकी अपनी सोच है ना, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हंसी खुशी आप यहाँ पे? जी, मैं अपनी मर्जी से हूँ, खुश भी हूँ। मेरा एक बेटा भी है। क्या नाम है उसका? हसनैन मुस्तफ़ा। इस्लाम पूरा आपको समझ आ गया? जी, मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। आपकी अभी एज क्या है? 21 साल की हूँ मैं। तो जब आप आई थी आपकी एज क्या थी? 20 साल? जी। आपको इनके बारे में किस तरह पता चला कि मियां साहब के आस्थाने में? ये मुझे पता चला कि मेरे दोस्त हैं, एक चाचा हैं जी, तो उसकी बीवी पहले मुसलमान हुई थी, तो उनका आना जाना था इनके घर। तो उसने मुझे बताया कि एक यार ऐसा मसला है, अगर आप चाहें। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, इस्लाम की खातिर मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस्लाम की खातिर? इस्लाम की शादी आपने इस्लाम की खातिर की है? इससे पहले आपकी शादी है? जी। किससे? मेरी कजिन है, मुसलमान है। वो मुसलमान है। वो मुसलमान मनाएंगे निकाह में तलाक दे दी? नहीं, निकाह। तो ये एक शादी, तो वो शादी तो आपने की बिरज़ा या खानदान की मर्जी से? वो भी अपनी मर्जी से थी। तो वो इस्लाम की खातिर तो नहीं थी ना? वो अपनी मर्जी से थी ना। ये इस्लाम की खातिर है? जी। आप तो बड़े जिहादी हैं यार। आपको मेडल मिलना चाहिए। ये अब सवाब की खातिर आपने किया। सिंध झहरकी में मियां मिट्ठू के आस्थाने से शुरू होने वाली इस कहानी का दूसरा रुख भी आपके सामने लाते हैं, जो बहुत दिलचस्प है। इसके मुताबिक हिंदू यहाँ इतने बाअसर हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंदिर झहरकी में बनने जा रहा है, बल्कि इल्जाम ये भी है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ अक़लियतों को ज्यादा पजीराई नहीं मिलती, वहाँ मंदिर के इर्द गिर्द मुसलमान आबादियों को तंग किया जाता है। उनको पहले उनकी जगहों की कीमत देने की कोशिश की जाती है और जब भी मुसलमान नहीं मानते तो उनके घरों में गंदा पानी छोड़ दिया जाता है। बाद में कीमत अदा करके उनकी जमीनों पर अपनी मलकियत जाहिर कर दी जाती है। सर ये इनका मंदिर है, इसके पीछे हमारा घर है। ये हमें हिंदू लोग जगह नहीं बनाने दे रहे। अगर हमारा कोई मर जाता है तो फिर हम यहाँ से चारपाई भी नहीं उठा सकते। इतने मजलूम तो नहीं है मुसलमान पाकिस्तानी, तो तुम पेश कर रहे हो। मैं इनका जो है ना वो बहुत चलती है वडेरों के पास, अमीरों के पास, और जितने लोग क्या ऐसी चीज़ है इनके पास जो इनकी बहुत चलती है, तो बेचारे वैसे ही मजलूम होते हैं। बहुत कुछ है, बहुत पैसा है इनके पास। अपने पैसों के जोर पर जो है ना वो किसी को। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू जो आपके भाई हैं यहाँ के, वो आपको जनाजा उठाने देते हैं मुसलमानों को यहाँ से? जी, अभी हमें जनाजा उठाने से यहाँ से जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। कोई भी हमारा मर जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो हमें घसीट के जो है ना वहाँ पे बाहर लेकर जाना पड़ता है। ये गंद जो है ये किस लिए हुआ? ये सारा हिंदुओं का, ये पानी वगैरह सारा उनका आता है। और इधर से ये इनका मंदिर है, इनका ये घर है। हमें बहुत प्रॉब्लम है इनसे। और रात को जो है ना ये गाना बजाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। आप कवाली शुरू कर दिया करें। उनको कहा है, हम कहाँ से कवाली शुरू करें? अभी स्पीकर तो हमारे पास है नहीं, इनके पास स्पीकर है। मियां साहब से कहना, मियां मिट्ठू साहब से कि स्पीकर मंगवा दें। नहीं, ये उनसे भी ज्यादा है। इन इल्जामात का जायजा लेने के लिए हमने पाकिस्तान में बनने जाने वाले सबसे बड़े मंदिर का दौरा किया। उसके अंदर हमने क्या कुछ देखा, ये इंतहाई दिलचस्प कहानी आपके सामने पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये ढहरकी में कायम होने वाला हिंदुओं का सबसे बड़ा पाकिस्तान में मंदिर है। इसकी शान और शौकत काबिल दीद है। एकड़ों में फैले इस मंदिर को देखकर ये कहना मुश्किल है कि यह हिंदू बरादरी के साथ इस्तेसाल हो रहा है, लेकिन हकीकत जानने के लिए हम आपको इस मंदिर के अंदर ले जाते हैं। व्यूअर्स, ये हम पाकिस्तान के, हमें बताया गया कि सबसे बड़े मंदिर में, हिंदुओं के मंदिर में खड़े हुए हैं और ये तामीर के आखिरी मराहिल में है। यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पर स्टोरीज़ हैं हिंदुओं की फोर्स कन्वर्जन्स की, हिंदुओं के राइट्स ना मिलने की। हम ये देखने आए हैं कि वाकई कुछ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये आप मंदिर के वसूल देख सकते हैं। इसको देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी फैसिलिटेट की है हुकूमत ने।
और यहाँ की लोकल इंतज़ामिया ने और पब्लिक ने इस इतने बड़े मंदिर को बेसिकली बनाने के लिए इसकी वसअत का अंदाज़ा आपको आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे साथ इस सफ़र में आप रहेंगे तो पता चलेगा। ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक तो ये मंदिर बन रहा है जिसको कह रहे हैं पाकिस्तान सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ के जो हिंदू हैं उन्होंने सरमायादार उन्होंने अपने मंदिर की खातिर क्या अच्छा कुछ किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सिचुएशन ओरिजिनल क्या है, यहाँ पे लोगों पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है एज अ कम्युनिटी या नहीं हो रहा, और लड़कियों को फोर्स कन्वर्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इस पर बात करेंगे। हमारे आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। कबर है जी, उनकी कबर। हाँ साईं कबर नहीं, हिंदू थे, फिर भी कबर बनाई गई। ऐसे हम यादगार के लिए ऐसे हम बनाते हैं समाज, यादगार के लिए, यादगार के लिए कबर जी। अच्छा ये बताएं कि आपको यहाँ मुसलमानों से या मियाँ मिठू साहब वगैरह से कोई मसला है इधर? नहीं नहीं, हमारा कोई मसला नहीं। ठीक है, मसला कोई ज़बरदस्ती तो नहीं मुसलमान करता? किसी से हमारा लेना देना नहीं। वो कहते हैं आपने वो जो पुल शुल वहाँ बनाया हुआ है ना, उसमें मुसलमानों की आबादियाँ काफ़ी आ गई हैं, वो पुल और उसके नीचे जो गंदा पानी है, वो मुसलमान कह रहे हैं कि जी हमें बड़ा तंग किया हुआ है इस मंदिर के बनने की वजह से। कोई ऐसा है? ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। जो भी मसले मसाइल होते हैं इधर पड़ोस के वो तो साईं हल कर देता है। साईं कौन है? साईं सादराम साहब, जो इधर के गादी नशीन है। तो ये कब तक बन जाएगा मंदिर? मंदिर तो बना हुआ, इधर काम चलता है। मुश्किलात तो नहीं आ रही इधर आपको? मुश्किल किसी की तरफ से? किसी भी तरफ। मियाँ साहब, मियाँ मिठू साहब की तरफ से? नहीं नहीं। ये मंदिर बहुत बड़ा बन रहा है, ज़बरदस्त है, तो यहाँ बनने में कोई मुसलमानों की तरफ से कोई रुकावट तो नहीं है? मैं तो इंडिया से आया हूँ, मुझे पता नहीं है। अच्छा, इंडिया से आए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको इधर फेस हुई? नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम। मंदिर के लिए काफ़ी इंडिया से भी लोग आते हैं, दूर दूर से? जी आते हैं। आलिशान मंदिर जी। क्या परसेप्शन है आपका यहाँ मुसलमानों और पाकिस्तानियों के बारे में? आप आए इधर खुल के कह सकता हूँ नहीं, मैं तो ज़्यादा यहाँ घुमा फिरा हूँ नहीं, मुझे पता नहीं। इंडिया में रह के क्या परसेप्शन है पाकिस्तानियों के बारे में? सब कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये यहाँ पे जो मंदिर है इसके बनाने में कोई मुश्किलात तो नहीं आई मुसलमानों की तरफ से? नहीं नहीं, या मिठू साहब की तरफ से? मिठू साहब के तरफ से यहाँ से तकलीफ हमको नहीं आई, पर बाहर से के इंसान को देते हैं। वो किस तरह की तकलीफ देते हैं? तो आने जाने की तकलीफ होती है कभी कभी उन लोगों को। मियाँ साहब देते हैं? मियाँ साहब तो हमने देखा नहीं, उसके आदमी दिखो देखे हैं। क्या करते हैं बताएं? तंग करते पड़ते आदमियों को, और क्या। मंदिर में नहीं आने? मंदिर में तो आने देते। फिर तंग कहाँ करते हैं? तंग कहाँ करते हैं मियाँ मिठू साहब के आदमी? शहर में, डैरकी में। कैसे? भाई झगड़ा फसाद है, कुछ है इंसानों का। आपकी लड़कियों लड़कों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं मियाँ मिठू साहब? ये तो हम नहीं कह सकते। ये इल्ज़ाम है सिर्फ? इंजाम तो नहीं है, पर हम तो बोल नहीं सकते उसको अभी। क्यों हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। डरते हैं? डरते तो नहीं। किससे डरते? मियाँ मीठे से। वो सख्त आदमी तो नहीं? सख्त आदमी क्यों नहीं है? किस तरह सख्त है? जो बड़ा आदमी होता है जबरदस्ती करते जो लोग, तो वो डरते होंगे ना उससे। आप हिंदू कम्युनिटी मियाँ मिठू साहब डरती है? जी हाँ। व्यूअर्स, हम रेड की ढेरकी के पास सिंध के दामन में खड़े हुए हैं, इस मंदिर के बाहर, जो मैंने आपको बताया, और सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों और हिंदुओं के ताल्लुकात के हवाले से। गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुकामी सहाफ़ी हैं यहाँ पे लोकल रहते हैं। गुलाम साहब ये बताइए कि बेसिकली जो यहाँ पर एक परसेप्शन है कि सिंध में हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, ख़ासतौर पे हिंदू मर्द और सबसे ज़्यादा भड़के हिंदू लड़कियों को जो है ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, और उसके बाद जो है वो उनको उनके ख़ानदानों से अलग कर दिया जाता है, और इस तरह एक माइग्रेशन हो रही है। उसके रद्दअमल के तौर पे हिंदू छोड़ के सिंध को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये शादियों का रवाज इस तरह चल रहा है या इसकी वजूहत कुछ और है? असल में कामरान साहब, यहाँ पे तो ये तो इल्ज़ामात भी लगते हैं, और जो हिंदुओं पे जुल्म सितम की बातें चल रही हैं, ये मंदिर भी देख के, ये इलाका देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे इलाके बागड़जी शहर में एक विनेश नामी हिंदू 16 साल का बच्चा दूसरी हिंदू औरत से इश्क करता था, उसको भगा के ले गया। जब शादी नहीं होती थी आपस के रिश्ते की वजह से, तो अपने क्यों कज़न थे इसलिए? वहाँ वो आपस में रिश्ता था, कज़न था, एक गांव के रहने वाले थे, तो वो आपस में नहीं करते रिश्ता। जब हिंदू तो आपस कज़न में शादी नहीं करते? कज़न के अलावा वो नज़दीक की राश में भी शादी नहीं करते।
कज़न के अलावा भी जब शादी नहीं हो रही थी तो उन लोगों ने अपने वालिदैन को ब्लैकमेल किया कि हम मुसलमान हो रहे हैं अगर हमारी शादी नहीं हो रही है। फिर उनके दोनों के लड़की और लड़के के वालिदैन ने उनकी शादी कराई और उन पे थोड़ा चार्ज लगा दिया पंचायती। आप कहना चाह रहे हैं कि जो है हिंदू लड़के लड़कियां जो है कई दफ़ा अपने ख़ानदानों को ब्लैकमेल भी करते हैं, शादी करने के लिए मुसलमानों को धमकी भी देते हैं। जी बिल्कुल, यही यहाँ पे होता है। बाकी तो भाई इश्क है, मोहब्बत है, वो तो कहीं से किसी से हो जाती है। वो हिंदू लड़कियां ही ज़्यादातर जो है वो मुसलमानों की मोहब्बत का शिकार क्यों बनती हैं? मुसलमान लड़कियां क्यों हिंदुओं की मोहब्बत का शिकार बनती हैं? असल में ये मसला है कि गांव में यार, ये इसका जवाब क्या दूंगे? सिंध में हिंदुओं का बिलखुसूस यहाँ की औरतों का इस्तेसाल होता है या नहीं, या मुसलमानों का इस्तेसाल हिंदू कर रहे हैं, इन तमाम सवालात पर एक से ज़ायद राय हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि मियाँ मिट्ठू का मिशन खास अपनी जगह, पीपल्स पार्टी की प्रोग्रेसिव सोच भी अपनी जगह। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुसलमान औरतों का वडेरा शाही के हाथों क्या हाल व हशर होता है, इसकी एक मिसाल हम आपको अभी दिखाएंगे। गुलशन, एक मुसलमान लड़की की कहानी, उसी की ज़बानी। देखिए इस ब्रेक के बाद। मेरा नाम गुलशन है और हम सिंध में रहती थी। सिंध के शहर शिकारपुर में, गांव दाना खान। उधर हमारे 5 चाचा थे। मेरा निकाह हुआ थे चचाजाद से, कज़न से हुआ मेरा निकाह। मुझ पे ना कारोबारी का इल्ज़ाम, सरदार के कहने पे मुझे करार दिया गया कि ये लड़की इस जुर्म में बराबर की शरीक है। मुझे वो मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे। लड़की को जब कारी करार देते हैं ना, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं किसी भी लड़के के साथ, तो उससे लड़के से पैसा लिया जाता है, उस लड़के से। तो वो जो है हाफ जो है वडेरा लेता है और हाफ उसका हस्बैंड लेता है उस लड़की को। इस लड़की की शादी भी ऐसी हुई थी, फिर इसको उन्होंने कारी के इल्ज़ाम में जो है ना लड़की को कह दिया था, इसको कारी करार दे दिया था। ये सब साजिश है तुम्हारे खिलाफ। ये भी झूठ बोलता है, वो उसका देवर भी झूठ बोलता है, 4 गवाह भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोल रहा है, मैं अपने आंखों से देखे। हाँ तुम बताओ बाबा। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रहा है, ये साथ है इसके। फिर हम लोग अम्मी लोग सारे सक्खर में आए। सक्खर में वहीं पे एक हमला हुआ, रात के टाइम भाग कर गए। फिर पुलिस के पास आई, पुलिस भी नहीं सुन रही। बाबा ने बहुत चिल्लाया था। मैं गई थी नफीसा शाह की हाउस पे, सिंध की वज़ीर आला की बेटी है, उसके पास गए, उसने भी नहीं सुना। किसी हर कोई यही कह रहा था आप लोग यहाँ से भाग जाएं। इतने सारे बच्चे और हम कहाँ भाग जाएं, कोई भी नहीं सुन रहा था। हुकूमत पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी। उसके पास गए, वो भी यही कहती आप लोग यहाँ से भाग जाएं, पुलिस को राज़ी करें। पुलिस को हम लोग कहाँ से राज़ी करें। फिर मुझे उठा के वहाँ से ले गए उस गाड़ी में। बाबा ने जाके उसके हाउस पे ना अपने ऊपर पेट्रोल गिरा के आग लगाई। फिर बाबा को पकड़ के बंद कर लिया गया, बंद कमरे में। उसको पूरे 5-6 दिन तक उसको रोटी ना, बैठने की जगह, सिर्फ सोने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ पे एक मच्छर नाम का उसका कोई गार्ड था, उसका टाइम अलीशा का, उसने बंद करवाया बाबा। फिर उसी सरदार ने वहीं से खुलवा के अपने बंगले पे, वहाँ से उसके गुंडे गए लेने के लिए बाबा को। फिर उसके बंगले पे ले गए शिकारपुर में। ठीक है। फिर सरदार कहता है आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप मेरे आगे सिर्फ एक चोंटी है। तुम्हारी औकात हमारे सामने चूंटी जैसी भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मैं आप पर रहम कर रहा हूँ और आपको छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने किसी के सामने जुबान खोली और आप मेरा नाम ना लें, इतने मैं वहीं पर थी सरदार के उस बंगले में शिकारपुर। खोली तो तुम मुझे जानते भी हो। हल निक तो मन अरे हिन पासे मुंह ना का जाए। फिर बाबा खामोश हो गया। मैं 10 दिन तक वहीं थी सरदार के पास। 3-4 दिन तक
तशद्दुद वहीं पे करते रह गए। उसके बाद उन लोगों ने मुझे ना एक जंगल में भिजवाया, पिराने में रखा था और उसके साथ रेप करते रहे थे उस लड़की के साथ। उस सरदार का ये कारोबार है। मैं उधर थी एक साल तक, तकरीबन 1 साल तक वहीं पर थी। जंगल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे और तशद्दुद करते थे। वहाँ पे मतलब लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस लड़की की। फिर हाँ जी, उसके पापा ने ये किया था कि भाई इसको ना सिर्फ मेरे साथ जाने दे 1 दिन के लिए, मैं इसको जो है ना डॉक्टर से चेकअप के बाद वापस ले जाऊँगा। मतलब किसी की ज़मानत दी थी उसने। उन लोगों का ये कारोबार है, कारोकारी करवा के कारोबार है। हाँ जी, सरदार का। 1 महीने 1000 मर की मेरी दादी को, मेरी चाची को। अभी मेरे बाद सरदार ने 3-4 लड़कियों को कत्ल करवा के उनके पैसे, बहुत भारी पैसे लिए। उस सरदार का ये कारोबार है। बहुत सारी लड़कियां जिनको कत्ल करवा के उनसे पैसे लेता है।